कनाडा के संबंध बीते कुछ वक्त से अच्छे नहीं रह पा रहे हैं। उसके पीछे की बहुत बड़ी वजह है खालिस्तान, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री मोदी ने खालिस्तानी समर्थक जस्टिन ट्रूडो पर सख्ती बढ़ा दी है। फिर एक बार ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने आने वाले हैं। अब ये दोनों लीडर्स कहां आमने सामने आएंगे और क्या आमने सामने आते ही खालिस्तान के मुद्दे पर बातचीत संभव है? चलिए जानते हैं इस रिपोर्ट में। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद 13 से 15 जून तक होने वाले G7 के लिए 13 जून को इटली रवाना हो गए। उन्हें इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने निमंत्रण भेजा। पीएम मोदी और कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो यहां एक दूसरे के आमने सामने होंगे। प्रधानमंत्री मोदी 13 जून को इटली पहुंचेंगे, जहां वे आमंत्रित देश के नेता के रूप में आर्थिक रूप से सबसे आगे देशों के शिखर सम्मेलन में लगातार 5वीं बार भाग लेंगे। इस शिखर सम्मेलन में ग्लोबल इकोनॉमी, जलवायु परिवर्तन और रूस यूक्रेन युद्ध के साथ साथ हमास इजराइल के बीच संघर्ष जैसे मुद्दों पर भी चर्चा किया जाएगा। ये सारे मुद्दे G7 एजेंडे में सबसे ऊपर है। आपको बता दें कि भारत सरकार ने पीएम मोदी और कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो के मुलाकात पर एक बयान जारी करते हुए कहा कि कनाडा के साथ भारत का मुख्य मुद्दा हिंसा और उग्रवाद की वकालत करने वाले भारत विरोधी तत्वों को दी गई राजनीतिक जगह है। अब सबकी निगाहें ट्रूडो के रवैये पर निर्भर करती है। ट्रूडो के रवैये से ही भारत अपने रिश्तों को आगे ले जाएगा। ट्रूडो हमेशा खालिस्तान के समर्थक रहे हैं और खालिस्तान के प्रति उनके ढीले रवैये के कारण भारत की सरकार उन पर नाराजगी जताती रही है। हालांकि कनाडा बार बार कह चुका है कि वो अपनी जमीन पर अभिव्यक्ति की आजादी करता रहेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कनाडा इसके बहाने से खालिस्तान को बचाता रहेगा। इसलिए जब पीएम मोदी तीसरी बार शपथ ले रहे थे और कनाडा के पीएम ने उन्हें बधाई भेजी, तो उन्होंने अपने जवाब में कनाडा के पीएम को नसीहत भी दी और कह दिया कि बधाई संदेश के लिए धन्यवाद प्रधानमंत्री ट्रूडो। भारत परस्पर समझ और एक दूसरे की चिंताओं का सम्मान करने पर आधारित रिश्तों के मद्देनजर कनाडा के साथ काम करने को लेकर आशान्वित है। खैर कुछ भी हो, देखना तो ये होगा कि G7 में आमने सामने आते हैं पीएम मोदी और ट्रूडो तो क्या बातें होती है और क्या कनाडा भारत को खालिस्तान आतंकवादियों से निपटने में मदद करेगा या फिर नहीं? आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।